तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए 41 है कि वह कौन सी भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसे हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग एक भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है। इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तंजौर पेंटिंग का विकास तमिलनाडु में हुआ है। इस पेंटिंग को भारत सरकार द्वारा 2007-2008 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए वारली पेंटिंग आदिवासी कला का एक रूप है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई है। वारली पेंटिंग का केंद्रीय रूप उनकी देवी पाल घाट, जो उनकी उर्वरता का प्रतीक है। भारतीय कला की वारली शैली जो सजावट हेतु शुद्ध सोने, रत्नों एवं हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से श्री कृष्ण का जो है उपयोग करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 है कि भारत में खाली स्थान एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती हैं। तो देखिए 42 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, यानी लोकपाल। ठीक है। तो लोकपाल भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कुप्रबंधन के खिलाफ जनता की शिकायत की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर खाली स्थान में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, झांसी। झांसी जो है उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम जो है कॉरिडोर का जंक्शन है। ठीक है। कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज के बीच 4 खंड आम है। ठीक है। उसके बाद देखिए कॉरिडोर 17 राज्यों एवं दिल्ली से श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ व दिसपुर जैसे अन्य राज्यों की राजधानी के साथ जो है गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है आपको हिमालय। तो देखिए 44 का होगा दूसरा ऑप्शन। सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला फोल्ड वलित पर्वत है। कुछ प्रसिद्ध पर्वतमालाएं हिमालय, एंडीज व आल्प्स हैं। हिमालय एशिया में चीन, भारत एवं पाकिस्तान की सीमाओं के माध्यम से फैला हुआ है। हिमालय के नीचे की भूपटपट्टी अभी भी मुड़ी हुई है, पर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट में धकेल रही है। ठीक है। तो याद रखना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो 45 का दूसरा ऑप्शन। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन को उलट नहीं किया जा सकता। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन को उलट नहीं किया जा सकता। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसकी संरचना बदल जाती है एवं दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है इसलिए उसे उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कथा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? 46 का होगा पंखे की कार्यशीलता। तो देखिए यह चालक जो है कंडक्टर से गुजरने वाली कुछ विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण होता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। उदाहरण स्वरूप
इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, वाटर हीटर, पंखे का हिलना आदि इस प्रभाव पर जो है काम करते हैं। ठीक, तो याद रखना है कि कहता है कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, पंखे की कार्यशीलता। फिर है कि खाली स्थान एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। 47 का फर्स्ट, बिच्छू बूटी। तो देखिए बिछुआ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों पर नुकीले बाल होते हैं। अगर कोई उन्हें छूता है तो ये बाल त्वचा में जलन पैदा करते हैं जिससे खुजली, लाल व सूजन हो जाती है। तो बिच्छू बुट्टी। नेक्स्ट फिर है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति का पता लगाता है। तो 48 का होगा 5। तो देखिए वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। इस उपकरण का नाम विद्युत धारा की इकाई के समान रखा जाता है। नेक्स्ट 49 है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। 49 का होगा 3, आर डी बनर्जी। तो 49 का 3। तो देखिए आर डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला की खोज की और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। 2 साल बाद हड़प्पा में बड़ी खुदाई शुरू हुई थी जो उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर है। फिर कहता जॉन मार्शल के निर्देशन में दोनों स्थल पर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। ठीक है, तो याद रखना है कि इस प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो आर डी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को ये स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट कहता है गिफिन वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आई प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से मजबूत है। गिफिन गुड सकारात्मक आई प्रभाव है जो नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है ताकि उपभोक्ता इसकी कीमत कम होने पर इसे कम खरीद सके। नेक्स्ट फिर है नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। तो 52 का होगा 3, परिवर्ती ऊर्जा इलेक्ट्रॉन केंद्र। ठीक है, तो 52 का होगा 3, परिवर्तीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग की एक अनुसंधान व विकास इकाई है। VECC कोलकाता में स्थित यह बुनियादी व अनुप्रयुक्त परमाणु विज्ञान के साथ ही नवीनतम परमाणु कण जो है त्वरक के विकास में अनुसंधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। 53 का होगा 2, मांडा। तो हड़प्पा स्थल मांडा कला एवं शिल्प से संबंधित नहीं है। महत्वपूर्ण खोज में हड़प्पा लिपि एवं एक अधूरी मुहर वाले जो है बर्तन शामिल हैं। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए खाली स्थान गांव को उजाड़ा गया था। तो देखिए 54 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। 54 का होगा गोविंदपुर। ठीक है, तो देखिए कंपनी ने अपने कारखानों को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे जो है सुतानाती में स्थानांतरित कर दिया गया। यह बस्ती जो है धीरे धीरे कोलिकाता तक जो है फैल गई जो मूल रूप से गोविंदपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, अंग्रेज़ों और कोलिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया गया जो कंपनी के बंगाल कारखानों का मुख्यालय बना। ठीक है, तो ये गोविंदपुर याद रखना है।
फिर देखिए 1696 में कंपनी को बंदोबस्त को मजबूत करने की अनुमति दी गई। यह 1698 में वास्तव में सुल्तानाती गोविंदपुर एवं कलकत्ता के शहरों को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रक्टोज। तो देखिए सेब, आड़ू व आलू बुखारे जैसे फलों में मौजूद मुख्य शर्करा जो है ये मुख्य शर्करा जो है सोर्बिटोल, सुक्रोज, फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज है। इनमें से प्रत्येक शर्करा में मिठास की एक अलग डिग्री होती है। फ्रक्टोज में सुक्रोज की मिठास 1.7 गुना होती है, जबकि ग्लूकोज व सोर्बिटोल में 0.8 क्रमशः 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मीरा कुमार, सेकेंड ऑप्शन। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में चुनी गई थी। वह 2009 से 2014 तक इस पद पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा और फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो 5 ऑप्शन। देखिए राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमा, राहत या दंड में छूट देने का अधिकार है। साथ ही किसी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि खाली स्थान संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देश और समन्वय करती हैं। 58 का होगा 3 WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर निर्देशन व समन्वय प्राधिकरण है। यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करने स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, मानदंड एवं मानकों को स्थापित करने, साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करने, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी व आकलन करने हेतु जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? सेकेंड ऑप्शन कंपहारेश्वर। कंपहारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे कुलोतुगा चोल तृतीय ने बनवाया था। इस मंदिर को तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर की त्रियुग्म माना जाता है, जिससे तीनों महान जीवित चोल मंदिर शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 60। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो 60 का होगा तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट था। यह समुद्रगुप्त का पुत्र एवं चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र थे। उन्हें देवराज एवं देवगुप्त भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान इसके शासन काल में भारत आया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला प्रकाश वायुमंडलीय कणों के संपर्क में आने से बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य सीधे प्रेक्षक के पास होता है। अधिकांश बिखरा हुआ प्रकाश आकाश की ओर जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? 62 का 2 क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और पेरफ्लूरोकार्बन सल्फर हेक्साफ्लोराइड पर लागू होता है। यह 1992 में UNFCCC का विस्तार है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो 63 का होगा फर्स्ट, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी कर सकता है जब याचिकाकर्ता यह साबित कर सके कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, 64 है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ऊर्ध्वपातन। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को ऊर्ध्वपातन उच्च बनाने की क्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है जबकि सोडियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित नहीं किया जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड अपनी अवस्था को ठोस से वाष्प में बदल लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो देखिए 65 का जो राइट आंसर होगा, 65 का होगा सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 169। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में एक विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य की विधानसभा उस प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट, तो अनुच्छेद 169। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो 66 का होगा फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। उनका कार्यकाल 1858 से 1862 के बीच 4 वर्षों का रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? 67 का होगा फर्स्ट, अग्नि 5। अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर भारतीय परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5500 से 8000 किलोमीटर है। नेक्स्ट, फिर है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो तीसरा ऑप्शन, मेटाफेज। गुणसूत्रों के समूह को मेटाफेज कहा जाता है। गुणसूत्र जो है उनके सेंट्रोमियर पर संलग्न होते हैं जब कोशिका के किसी भी ध्रुव से देखे जाए तो ऊपर से देखे जाने पर इस विमान में रैखिक रूप से झूठ बोलते हैं तो एक अंगूठी में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट 69, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? 69 का होगा 5 ऑप्शन। तो देखिए 13 अक्टूबर 2019 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अक्टूबर देखिए यहाँ पे जो है कहता लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन जो है किया था? तो देखिए 14 अक्टूबर, इसका जो राइट आंसर होगा 5 होगा। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार जांच समिति के गठन की घोषणा की। अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर समिति को आमतौर पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता था। इसमें भारतीय सदस्य भी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, देखिए कि एमीटर का प्रयोग परिपथ में धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग, एमीटर। तो याद रखना है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का, तो एमीटर का प्रयोग परिपथ में धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। धारा के प्रवाह की दिशा का पता लगाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो धारा के प्रवाह की दिशा का पता लगाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। वहीं एमीटर का उपयोग परिपथ में धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। धारा के परिमाण मापने के लिए एमीटर और धारा के प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए वोल्ट गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब चलिए मैथ का कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैथ के जो कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है 31, यहाँ देखिए यहाँ पे है, कहता कि x का मान कितना है होगा। ठीक है, x का मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 + x माइनस 3 + x और माइनस में हो जाएगा आपको 3 + x माइनस ये हो जाएगा आपको 0। ये हो जाएगा, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 9 1 10 1.06 माइनस 0.42। ठीक है, यानी 3 + x और माइनस, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, यानी 0.64। ठीक है, माइनस में क्या बचेगा 0.64। तो x बराबर क्या होगा, तो देखिए, और उधर में जो है बराबर में कितना है 4, बराबर में है आपको 4, तो 3 प्लस या फिर x बराबर क्या होगा, 4 में से 3 उधर ले जाइएगा तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 4 - 3, यानी फर्स्ट ये चला जाएगा उधर 1 होगा, प्लस ये हो जाएगा 0.64, यानी x का मान निकल जाएगा कितना 1.64, x का मान निकल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x ने 15,000 रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे y को बेच दिया, फिर y ने 2% हानि पर x को वापस बेच दिया। तो देखिए 15,000, ठीक, इसको 5% के लाभ यानी 105/100, फिर 2% की हानि यानी 98/100। ठीक है, 98/100, यानी ये हो जाएगा आपको, देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 2 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, दूनामा 18। ठीक है, तो देखिए 9 3 पंचे 15, 9 पंचे 45, यानी इकाई स्थान पर कितना आएगा, तो इकाई स्थान पे 5 और इकाई स्थान पे 5 तो आना ही चाहिए। उसके बाद देखिए 5 3 पंचे कितना होगा, तो 3 पंचे 15, 9 पंचे 45, यानी ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। देखिए तो यहाँ से यदि देखें तो इसका राइट आंसर जो है, फिर जो है हमने क्या किया 98 निकाल लिया। ठीक है, कितना था 15,000। ठीक है, तो 15,000 5%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 32 का, एक 0 भी होगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, 32 का जो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन। यानी क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि लाभ भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाभ भी निकालना है, तो लाभ कितना होगा देखिए, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 105%, तो इसका मान कितना निकल गया, तो लाभ जो हो जाएगा, x का लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो ये हो जाएगा 15,750। ठीक है, माइनस
कितना 15 माइनस 15 4350, ठीक है 4350 ये घट के होगा 3150 होगा। 3150 कैसे, तो पहले जो है 15,000 का 15,000, ठीक है 15,000 सॉरी ये कितना था 15,000। देखिए यहाँ पे जो था क्वेश्चन नंबर जो है 32 क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे है 15,000, ठीक है। तो 15,000 का पहले जो है आप निकाल लीजिए 105, 5% का लाभ होता है तो 105, ये निकल गया कितना, तो 15,75,00, ठीक कितना निकल गया 15,75,00। अब देखिए फिर कहता है कि ये जो है x द्वारा कार का विक्रय मूल्य हो गया इतना, और y द्वारा कार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,75,00, 15,75,00 और 2% की हानि यानी 98/100, ठीक है। इसका मान निकल जाएगा आपको 154,350, ठीक है इसका मान। तो लाभ कितना हुआ, तो इन दोनों में अंतर देखिए, तो लाभ कितना हुआ 3150 का 3150, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 3150 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x से y तक के लिए दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिली है, तो y से z तक की दूरी क्या है, ठीक है y से z तक की दूरी क्या है। अब मान के चलिए x और y जो है, मान लीजिए यहाँ पे x y है, ठीक, और वो जो है यहाँ पे क्या है z है, और कह रहा y से x तक की दूरी 42 है। अगर यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिले हैं तो y से z तक की दूरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो सापेक्ष चाल कितना होगा, देखिए सापेक्ष चाल निकालेंगे तो सापेक्ष चाल जो होगा ये हो जाएगा 32 माइनस 26, क्योंकि समान दिशा में जा रहा है। फिर कहता है ट्रेन इतना में एक ही दिशा में जा रहा है, तो 32 माइनस 26 ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहाँ से हम समय निकाल लेंगे, तो समय क्या होगा, दूरी बट्टा में 40, 42/6 यानी कितना आएगा 7 घंटा, तो समय निकल गया 7 घंटा, ठीक। और y से z की दूरी, तो y से z की जो दूरी होगा ये हो जाएगा आपको 26 गुना में 7, ठीक है कितना 26 गुना 7 हो जाएगा, क्योंकि y देखिए x जो है x से y तक के लिए दो ट्रेन इतना यानी y का चाल कितना है, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह दूरी आपको हो जाएगा 26 गुने 7 यानी 182 किलोमीटर, ठीक है। तो y से z तक की दूरी हो जाएगा 182 किलोमीटर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज है XYZ, त्रिभुज X Y और Z, वो XYZ में XY बराबर है 12, XY बराबर है 12, ठीक है, YZ बराबर है 18, YZ बराबर 18, XW जो YXZ का एक कोणीय द्विभाजक है, ठीक है। XW जो है ये जो है YXZ का एक कोणीय द्विभाजक, यानी इसको जो है द्विभाजित करता है, ठीक है। और दे दिया गया है आपको W इस प्रकार मिलता है कि YW और WZ का रेशियो है 4:5, यानी ये 4 है ये 5 है, 4:5 के बराबर हो जाता है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। सॉरी ये 18 नहीं है, ठीक है, तो तीसरी भुजा की आपको लंबाई पता करना है। YZ यहाँ पे जो है YZ 18 है, ठीक है, YZ कितना है, Y और Z 18 है, ठीक, YZ 18 है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कि XY बट्टा XZ, देखिए XY यानी सामने का कोण, इस सामने का कोण क्या होगा
तो एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई बट्टा में एक्स वाई बट्टा में एक्स वाई बट्टा में क्या होगा, तो एक्स वाई बट्टा में एक्स जेड, एक्स वाई बट्टा में एक्स जेड, एक्स वाई और बट्टा में एक्स जेड। उसके बाद बराबर होगा वाई डब्लू, बराबर में वाई डब्लू, ठीक है। बाई क्या होगा, जेड डब्लू, वाई डब्लू बट्टा में जेड डब्लू, ठीक है। तो यानी एक्स वाई के सामने का भुजा लेंगे एक्स वाई बट्टा एक्स वाई बट्टा एक्स वाई बट्टा एक्स जेड, एक्स वाई बट्टा में एक्स जेड, यानी ये भुजा, तो एक्स वाई बट्टा में एक्स जेड बराबर होगा इस सामने का भुजा यानी वाई डब्लू, ठीक है, वाई डब्लू बट्टा में जेड डब्लू। तो एक्स वाई के सामने का भुजा क्या होगा, तो वाई डब्लू, ठीक है, और एक्स जेड के सामने का भुजा जेड डब्लू। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 12, एक्स वाई कितना है 12, और एक्स जेड जो है आपको पता नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए वो ये है 4 वाई डब्लू और जेड डब्लू कितना है, ये है आपको 5। सॉल्व कीजिए, 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना निकल जाएगा 15 एक्स, तो एक्स जेड का मान निकल गया 15 सेंटीमीटर, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A1 A2 A3 A4 का औसत इतना है, ठीक है। A1 इतना है, A1 A2 का A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 A4 ये निकल जाएगा कितना, तो देखिए 19.5 को 4 से गुना कर दीजिए, इसका योग निकल जाएगा क्योंकि औसत है, तो ये निकल जाएगा आपको कितना 78, ठीक है। इसका योग निकल गया 78। अब यहाँ पे A1 A2 A3 A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर दे दिया गया है आपको। A1 A2 A3 बराबर है, इसका औसत जो है इतना के औसत के बराबर है, तो इसका जोड़ निकाल लेंगे, तो इसका जोड़ भी जो होगा, इसका जोड़ बराबर होगा किसका, तो A2 प्लस A3 प्लस A4 के, ठीक है, A4 के। तो यानी यहाँ से आप A1 बराबर क्या निकल जाएगा, A2 A3 कैंसिल होगा, तो A1 बराबर A4, A1 बराबर कितना, तो A1 बराबर निकल गया आपको A4, ठीक है। A1 बराबर A4, A1 यदि A4 के बराबर है तो यहाँ से आप A1 बराबर A4 बराबर कितना ले लेंगे, तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा 21, ठीक है। A1 बराबर A4 रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा कितना, तो A1 का मान है कितना 21, तो A1 बराबर A2 बराबर कितना 21, A4 का मान भी कितना निकल गया 21, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि एक सेलमैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, ठीक है। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो शेष दूरी निकाल लेंगे। एक सेल्समैन को 3/4 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है, 3/4 घंटा में, यदि कुछ समय के लिए 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है। तो यहाँ से यदि हम शेष दूरी निकालें तो क्या होगा, 6 का जो है 6 का 1/2 निकाल लीजिए, ठीक है। 6 का 1/2 तो 2 तिया 6, तो कितना दूरी निकला आपको 3 किलोमीटर शेष। आप शेष समय निकाल लीजिए, तो कहता है 1/2 दूरी तय, शेष टाइम जो निकल जाएगा ये निकलेगा 3/4 और माइनस 3/4 माइनस 3/4 का 2/3, ठीक है, 2/3, तो ये निकल जाएगा आपको 3/4, ये 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3/4 माइनस 1/2, 3/4 और माइनस 1/2 यानी कितना निकलेगा 1/4 घंटा, ठीक। तो अभिष्ट चाल क्या होगा, अभिष्ट चाल होगा दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना है 3 और समय कितना है, अभिष्ट चाल होगा दूरी बट्टा समय है 1/4, ये निकल के कितना होगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपको कितना 60, 10 छक्का 60, 15 चौका 20 दिया, और तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 4 10 3 13, तो 60 बट्टा कितना होगा 13, 60 बट्टा 13 यानी 4 सही क्या होगा 4 सही 8 बट्टा 13, 4 सही 8 बट्टा 13 यानी इसका जो राइट आंसर होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि ए और बी जो है, ए और बी क्रमशः इतना इतना रुपये निवेश करके एक कारोबार शुरू करता है, इतना रुपये के कुल लाभ में प्रत्येक मिलने वाला हिस्सा। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी ए और बी का रेशियो निकल गया 2:3। अब 2:3 कितना 2:3, 3 आ 2 5, यानी 5 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान होगा 24,000 बटा 5, कट जाएगा 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 4800। ठीक, तो रेशियो कितना था 2:3, तो 2 यूनिट का मान होगा 0 0 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी 9600, और 3 यूनिट का मान होगा 0 0 8 3 24, 4 तिया 12 13 14 और 144, तो 9600 और 144 यानी तीसरा ऑप्शन 38 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया है। ठीक है, 80 लीटर दूध है, 8 लीटर निकाला गया है और स्थान पर पानी मिला दिया गया है, तो इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और उसके दोहराया गया उसके साथ। कहता अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ये हो जाएगा 80 लीटर इंटू 1 माइनस 80 लीटर इंटू 1 माइनस जो है कितना, तो 8 लीटर दूध निकाला गया और 8 लीटर मिश्रण 8 लीटर दूध निकाला गया, तो माइनस 8 बट्टा में कितना करेंगे 80। ठीक है, इसको देखिए अब जो है कह रहा है कि जो है 80 लीटर दूध है। ठीक है, 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया। ठीक है, 8 लीटर निकाला गया और जो है स्थान पर पानी मिला दिया गया। ठीक, फिर कहता है इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। ठीक है, 8 लीटर मिश्रण जो है निकाला गया और उसके स्थान पर जो है पानी डाल दिया गया, यानी एक बार यहाँ हो गया, एक बार ये, 2 बार और फिर एक बार दोहराया गया, यानी 3 बार हो रहा है। ठीक, तो 3 करेंगे, यानी 80 इंटू 1 माइनस 8 बाई 80, 1 माइनस 8 बटा 80 के होल क्यूब, ये कट के कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 80 इंटू फिर 10 में से गया तो 9 बटा 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 9 बटा 10 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 80 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बट्टा 10 गुने 9 बट्टा 10, सॉल्व करेंगे ये होगा 58.32 लीटर, 58.32 लीटर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 40 है, इतना का मान क्या होगा, तो -1/2 के पावर 5। ठीक है, तो -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 के पावर 5 कितना होगा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी कितना होगा 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा इनटू ये 2 के पावर कितना है 4, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 के पावर 4 माइनस के पावर 4 तो प्लस होगा, और 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, ये ऊपर चला जाएगा यानी गुना में 16, फिर जोड़ -1/8 इंटू हो जाएगा आपको -4/1। ठीक, ये 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी -1/2। ठीक, और +1/2, यानी इसका मान हो गया 0, यानी 0 कहे तो 5 ऑप्शन। ठीक है,
5। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।